हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम वैसे तो 2017 वाला डिस्कस करने वाले थे, बट एक कमेंट आया था गलती से जो 2019 में आपका असम में जो एग्ज़ाम हुआ था वो अलग डेट में हुआ था। ठीक है, तो असम वाला और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने दिसंबर 2019 में हमने डिस्कस कर लिया था जो एग्ज़ाम हुआ था, बट असम में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, ठीक है, वो और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आज का जो ये आपका लेक्चर होने वाला है ये आपका है ओडी का एंड असम 2019 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। आज अपने इस लेक्चर का जो डे है वो है 12th डे, है ना। इससे पहले हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड हमने एक टेस्ट भी रख दिया था, बिल्कुल फ्री है, आप वो भी ऐप पर जा करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड अभी हमने जो स्टार्ट कर रखा है वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम 2017 पे आए हुए हैं, बट 19 में आपके दो एग्जाम थे, है ना। तो हमने एक डिस्कस किया था, असम वाला और डिस्कस कर लेते हैं हम। तो देख लीजिए आप किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दिसंबर 2019 में यह आया हुआ क्वेश्चन है एंड असम, याद रखना असम में है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपके पास, द क्रिटिकल पॉइंट 0 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे वही है कि क्रिटिकल पॉइंट का बिहेवियर, ये यहाँ से हमसे नेचर पूछने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। हमने टेबल भी लिखवाई है कि अगर आपके पास जो रूट्स आए हैं वो रियल है, अनइक्वल है, सेम साइन है, अपोजिट साइन है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजनरी है, तो प्योरली इमेजनरी है, उस टाइप के क्वेश्चन जो हमें नेचर फाइंड आउट करना है वो हम टेबल आपको लिखवा चुके हैं। आप पिछले लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आपको 0 0 दिए हुए हैं फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है ये आपके पास कैसी है, नॉन लीनियर। ओके, ये आपके पास कैसी है, नॉन लीनियर हमें गिवन है। इज ए, तो हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है, या फिर सैडल पॉइंट होंगे, या फिर स्पाइरल स्टेबल पॉइंट होंगे, सोर्स होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो f1xy है, f1xy आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x, एंड f2xy इज 3x स्क्वेयर माइनस ऑफ x प्लस 3y। ओके, तो उसके बाद हमारा वर्क क्या रहता था, हमें यहाँ पे जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। क्या होती है जैकोबियन मैट्रिक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू x, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2, विद रिस्पेक्ट टू y इज 2y। सिमिलरली फॉर f2 विद रिस्पेक्ट टू x इज 6x माइनस 1, एंड विद रिस्पेक्ट टू y इज 3। ओके, बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, क्रिटिकल पॉइंट हमें 0 0 गिवन है, तो हमें यहाँ पे 0 0 पर फाइंड आउट करनी है जैकोबियन मैट्रिक्स एट 0 0। तो जैकोबियन मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगी, x और y की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास आएगा -2, यहाँ से हो जाएगा 0, एंड दिस इज -1, और ये आपके पास क्या है 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रूट फाइंड आउट करने हैं। और अगर हमें रूट फाइंड आउट करने हो तो क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ j माइनस लेमडा आई, हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। देन जो लेमडा की वैल्यू वहाँ पे निकल के आएगी वो आपकी क्या होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे अब क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ, अब यहाँ पे मैट्रिक्स हमने j ली है तो j ही लिख लीजिए, j माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे ये लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। तो देख लीजिए मैट्रिक्स आपके पास क्या बनी है, j माइनस लेमडा आई हमें करना है ना। तो j माइनस लेमडा आई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से -2 माइनस लेमडा। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास क्या था, 0 इज -1 एंड 3 माइनस लेमडा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालिए, क्या आएगा, -2 प्लस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होगा, 2 प्लस लेमडा 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0,
एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब ये जो दोनों आपके पास रूट्स आए हैं कैसे हैं, रियल हैं, ओके, अनइक्वल हैं, अपोजिट साइन है, ओके, अपोजिट साइन है। तो क्या होगा नेचर यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, सैडल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होंगे, सैडल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना। अगर हमसे यहाँ पे स्टेबिलिटी भी पूछी जाती तो स्टेबिलिटी के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ऑलवेज क्या होते हैं, अनस्टेबल। ठीक है, अगर हमसे स्टेबिलिटी पूछी जाती बट स्टेबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करते रहे साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट P बिलोंग्स टू C1 01। अब ये जो आपके पास नोटेशन है C1 01, इसका मतलब क्या होता है कि P आपके पास है जो वो भी कंटिन्यूस होगा, एंड P डैश जो होगा डेरिवेटिव वो भी आपके पास कैसा होगा, कंटिन्यूस। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि P इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल इन 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ओके, एंड Q आपका क्या है, Q आपका कहाँ से बिलोंग करता है, C01 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये लिख लीजिए साथ में, कहाँ पे कंटिन्यूस है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अब यहाँ पे जो ये Q बोला है, Q इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, एंड P बी ए पॉजिटिव, P पे क्या कंडीशन लगाई है इसने, P इज ग्रेटर देन 0। ओके, कंसिडर ए सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 0 ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम PT x डबल डैश टी प्लस P डैश टी x डैश टी प्लस QT x टी इज इक्वल टू बीटा x टी एंड T बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। एंड यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन। आप इस इक्वेशन को है ना ध्यान से देखिए और एक बार याद करिए कि ये जो इक्वेशन आपको कौन सी इक्वेशन दी हुई है। बस एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए कि ये जो इक्वेशन आपको कौन सी इक्वेशन दी हुई है। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे एक बार, तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये है स्टर्म लाउवली प्रॉब्लम। ठीक है, आपके पास ये कौन सी है, स्टर्म लाउवली प्रॉब्लम, ये आपको गिवन है। हम उसकी जनरल फॉर्म लिखवाएंगे। ठीक है, फिर आप कंपेयर कीजिएगा कि क्या ये वही है। अब उसके बाद देखिए क्या कहा, वे है बीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर इफ इंटीग्रेशन 0 to 1 QT dt इज ग्रेटर देन 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमें यहाँ पे बीटा फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में वो बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख लेते हैं कि जनरल फॉर्म आपकी क्या होती है स्टर्म लाउवली प्रॉब्लम की। उसके बाद ही हम बीटा को देख पाएंगे कि ये बीटा एक्चुअल में है क्या यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टर्म लाउवली प्रॉब्लम लिख लीजिए। सबसे पहले तो आप स्टर्म लाउवली प्रॉब्लम की जो जनरल फॉर्म होगी क्या होती है, Px y डैश एंड ओवर डैश प्लस यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, Qx प्लस लैम्डा Rx, कई जगह पे आपको ये Wx भी देखने को मिलेगा, इंटू y इज इक्वल टू 0। ओके, एंड जो यहाँ पे P डैश Q R, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आर कॉन्टिन्यूस। ओके, ये सब क्या है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, एंड जो P आपका है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। ओके, एंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, α1 YA प्लस α2 Y डैश A इज इक्वल टू 0 एंड β1 YB प्लस β2 Y डैश B इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अल्फा का काम करेगा अपने क्वेश्चन में, अल्फा की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, बीटा, है ना। अल्फा की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, बीटा। ठीक है, अल्फा का काम यहाँ पे क्या करेगा, बीटा। ओके, एंड सॉरी लैम्डा, मैं अल्फा यूज कर रही हूँ, लैम्डा की जगह पे यहाँ पे क्या है, बीटा, है ना। एंड ए आपके पास क्या है, 0 है, एंड बी आपके पास क्या है, 1। ओके, एंड β1 आपके पास क्या है, 0, एंड β2 आपके पास क्या है, 1। ओके, एंड α1 आपके पास क्या है, 0, α2 आपके पास क्या है, 1। ठीक है, अब आपके पास जो स्टर्म लाउवली प्रॉब्लम होती है उसके साथ एक कंडीशन होती है
और कंडीशन किसके लिए होती है, जो आपकी आइगन वैल्यूज है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज है उसके लिए वो कंडीशन होती है। अब आपको पता होगा कि जो ये आपके पास लैम्डा है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है ना। ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। ओके, जो आपके पास आइगन वैल्यूज होती है वो कैसी होती हैं, रियल। ये आपके पास क्या है, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, जो आइगन वैल्यूज आपकी होती हैं वो कैसी होती हैं, रियल आइगन वैल्यूज। एंड किस टाइप से होती हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो आपके पास आइगन वैल्यूज आती हैं स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम की, वो आपकी कैसी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, ये आपकी इन्फिनिटी को टच करती है, ठीक है, इन्फिनिटी को टेंड करती है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लैम्डा n इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो लैम्डा का काम है वो अपना बीटा करेगा, तो हमें यहाँ पे बीटा चेक करना है कि बीटा आपका किस इंटरवल में होगा। आप एक बार फर्स्ट ऑप्शन को अच्छे से देखिए, क्या आपको यहाँ पे बीटा कहीं से भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होता हुआ दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन में देखिए, सेकेंड ऑप्शन भी इसीलिए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बट थर्ड ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे जो बीटा है आपका 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन आपका होगा वो करेक्ट होगा। और ये किससे होगा, जो आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है इससे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, लेट जी फ्रॉम आर टू आर बी लोकली लिप्सिस। अब ये लोकली लिप्सिस का मतलब क्या है कि किसी लोकल इंटरवल पर जी जो है आपका वो लिप्सिस होगा, यानी कि लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो लोकल आपके पास होता है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल, किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर, ठीक है, यानी कि आर के किसी सब इंटरवल पर जो जी आपका है वो लिप्सिस होगा। एंड एक्स जी एक्स जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 for all x belongs to R, then which of the following statements are true for the initial value problem। अब initial value problem हमें ये given है, ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट इज देयर एग्जिस्ट ए लोकल सॉल्यूशन, सेकंड इज फॉर एनी x नॉट बिलोंग्स टू R द सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity, एंड थर्ड इज देयर इज ए फाइनाइट टाइम ब्लो अप फॉर सम x नॉट। यहाँ पे किसकी बात की है इसने, फॉर सम एक्स नोट की बात की है कि कुछ एक्स नोट के लिए जो आपका ये सॉल्यूशन जो आपका निकल के आएगा वो कैसा होगा, ब्लो अप होगा। ऑल दी सॉल्यूशंस आर बाउंडेड ऑन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जनरल लेने की बजाय हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे एक जी एक्स फंक्शन डिफाइन कर लें और वो फंक्शन कैसा हो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक जी एक्स फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड अब अगर मैं यहाँ पे एक्स जी ऑफ एक्स करूँ तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, एंड माइनस एक्स स्क्वेयर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या गिवन है क्वेश्चन में, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज एक्स डैश टी इज इक्वल टू जी एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स डैश टी इज इक्वल टू जी एक्स टी इज माइनस ऑफ एक्स टी, एंड दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, एंड दिस इम्प्लाइज dx upon x is equal to minus of dt, and integrate on both side, then dx upon x is equal to minus of integration of dt, and this implies log of x is equal to minus t plus c, and this is x is equal to e raised to the power minus t plus c, okay। एंड ये हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, e raised to the power c and into e raised to the power c कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही होगा, then can be written as c, okay। And now we have to given that an initial condition is an initial condition. What is initial condition, what is initial condition, x at 0 is equal to x naught, okay। एंड वे है x नोट आपका कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से। एंड नाउ x नोट इन सेट ऑफ real number. Now putting in the equation, and xt is equal to e raised to the power minus t into c, and at 0
is e raised to the power 0 into c, and this implies c is equal to x naught. Okay, and now xt is equal to e raised to the power minus t into x naught, or can be written as x naught into e raised to the power minus t, and we have x naught belongs to set of real number. Okay, then this is the solution of given initial value problem. Okay, solution of given initial value problem, and we have x naught belongs to set of real number. Okay, and now फर्स्ट ऑप्शन इज देयर एग्जिस्ट ए लोकल सॉल्यूशन. बिल्कुल, जो ये आपका सॉल्यूशन आया है ये फॉर ऑल एक्स के लिए ये आपका एग्जिस्ट करता है. ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपका हमेशा क्या रहने वाला, वो कभी जीरो तो होगा नहीं, है ना. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, फॉर एनी एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर देयर द सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑन 0 to इन्फिनिटी. जब फॉर ऑल आर के लिए ही ये एग्जिस्ट करता है तो ये इस इंटरवल पे भी हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. थर्ड इज देयर इज ए फाइनाइट टाइम ब्लो अप फॉर सम एक्स नोट. इसको हम देखते हैं, एक बार रुक जाइए, पहले फोर्थ ऑप्शन को देख लीजिए. ऑल दी सॉल्यूशंस आर बाउंडेड ऑन 0 to इन्फिनिटी. अब देखिए, जैसे ही हम t टेंड टू इन्फिनिटी करते हैं, अगर आपका सॉल्यूशन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा तो इसका मतलब वो अनबाउंडेड होगा. बट जैसे ही हम यहाँ पे t टेंड टू इन्फिनिटी करते हैं, अगर वो आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड नहीं करता है, कुछ फाइनाइट टर्म वहाँ पे आ जाती हैं, मतलब कि सॉल्यूशन आपका क्या है, बाउंडेड हो जाएगा. तो अब देखिए आपके पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपके पास क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नोट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी. एंड नाउ लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी एक्स टी इज इक्वल टू इज एक्स नोट and e raised to the power minus infinity, and this is e raised to the power minus infinity. ये आपके पास क्या होगा, एक मिनट रुक जाइए. यहाँ पे जैसे ही आप इन्फिनिटी को टच करवाओगे तो ये आपके पास क्या आएगा, जीरो, है ना. तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज एक्स नॉट अपॉन ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी जीरो. ओके, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड नहीं करता है, यानी कि जो आपके पास ये सॉल्यूशन है ये कैसा होगा, बाउंडेड, है ना. तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन में कोई इशू नहीं आएगा, है ना. अब बात आती है थर्ड ऑप्शन की. देयर इज ए फाइनाइट टाइम ब्लो अप. इसने कहा है कि फॉर सम एक्स नोट के लिए जो आपका ये सॉल्यूशन आपका जो ये आया है ये ब्लो अप होगा. अब अगर हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पे देखिए फिगर इसका ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसने क्या कहा है कि कुछ एक्स नोट के लिए ये ब्लो अप होगा. कुछ एक्स नोट के लिए ब्लो अप होने का मतलब है कि ऐसे कुछ एक्स नोट के लिए ब्लो अप होगा, कुछ टाइम के बाद ये अपने उसी कंडीशन में आ जाएगा जो कंटिन्यूटी में होगी. अब हमें पता है कि जो आपके पास सॉल्यूशन जो आया है वो आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है. ठीक है, आपके पास जो ये सॉल्यूशन आया है, ये सॉल्यूशन जो आया आपके पास कैसा है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी में ही रहेगा. ये तो नहीं है कि कुछ एक्स नोट के लिए ये आपका ब्लो अप होगा, कुछ एक्स नोट के लिए ब्लो डाउन, या फिर उसके बाद ये रेगुलर हो जाएगा, ऐसा नहीं है. देखिए हम डेस्मोज में इसका ग्राफिक बना के आपको दिखाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि कुछ एक्स के लिए ये आपका ब्लो अप होगा उसके बाद ये कंटिन्यूटी में आ जाएगा. देखिए एक्स नोट जो है आपके पास ये एक कॉन्स्टेंट है. हमें पता है कि जो ई रेज टू दी पावर माइनस टी है इसका ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, जो ई रेज टू दी पावर आपका माइनस टी है उसका ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का होगा. बट हमें कहाँ पे बात करनी है, 0 to इन्फिनिटी. अब आप 0 to इन्फिनिटी की अगर बात करो तो आपका ये हो जाएगा 0 to, आप कंटिन्यूटी में रहिए, 0 to इन्फिनिटी आपका. ठीक है, तो आप जो भी ग्राफ बनाओगे, अब यहाँ पे एक्स नोट की आप कुछ भी वैल्यूज ले लीजिए, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इसी टाइप से मिलेगा आपको. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. बट आपको कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कुछ एक्स नोट के लिए ये आपका ब्लो अप हो, है ना. कुछ एक्स नोट के लिए आपका ब्लो अप हो, ऐसा नहीं है. हम ज़रूर इसको डेस्मोज में दिखाएंगे. एक बार एक क्वेश्चन और रहता है उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद इसका फिगर हम दिखाते हैं. वैसे तो इससे समझ भी गए होंगे, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी है डेस्मोज. अगर आप यूज़ करना चाहो वहाँ पे आप 3D में भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, 2D में तो कर ही सकते हो, बट आप वहाँ पे 3D में भी कर सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास.
क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 मोड ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, हमें यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है मोड ऑफ एक्स ऑफ 1 की। वे है हमें यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन गिवन है, जैसे हमें पीछे क्वेश्चन में गिवन थी, इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है। तो देखिए हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन हमें गिवन है, इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और उस एग्जाम्पल की हमें क्या हेल्प मिलेगी, अदर ऑप्शंस को हम वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे उस एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, ये तो हम नहीं कह सकते कि वो ऑलवेज ट्रू होगी वो कंडीशन अगर हम एक एग्जाम्पल लेते, बट हाँ एग्जाम्पल की हेल्प से हम अदर ऑप्शंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए। फंक्शन हमें कैसा लेना है, जो कि मोड ऑफ एफ एक्स किससे बाउंड हो, 4 मोड ऑफ एक्स से। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ले लूँ 4x, है ना, तो यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स करोगे तो क्या आएगा 4 मोड ऑफ 4x, एंड ये आपके पास क्या होगा 4 मोड ऑफ x, तो ये इसके ही इक्वल है, यानी कि इक्वलिटी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अब हमें जो बाउंड्री हमें जो इनिशियल प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है हम उसको देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो गिवन है, x डैश t इज इक्वल टू f ऑफ एक्स टी, दिस इम्प्लाइज x dash t is equal to fxt means 4xt, this implies dx upon dt is equal to 4x. Okay, and now integrate on both side after separate variable, then dx upon x is equal to 4 dt, and now integrate on both side, this implies integration of dx upon x 4 इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज नहीं बल्कि आप ये लिख लीजिए इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ओके, एंड नाउ दिस इम्प्लाइज log ऑफ x इज इक्वल टू 4t प्लस c, 4t प्लस c, एंड दिस इज x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 4t इंटू c। ओके, एंड नाउ वी हैव टू गिवन दैट एन इनिशियल कंडीशन x at 0 is equal to 3, and now putting x at 0 is equal to 3, then now 3 is equal to e raised to the power 0 into c, this implies c is equal to 3, and now xt is equal to 3 e raised to the power 40, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x ऑफ 1। नाउ x ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 e रेज टू द पावर 4, एंड नाउ मोड ऑफ x1 इज इक्वल टू मोड ऑफ 3 e रेज टू द पावर 4, एंड वी नो दैट 3 e raised to the power 4 always positive, this implies 3 e raised to the power 4, and this is the largest value, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो देखिए जो डेस्मोज आपके पास होता है ना, डेस्मोज, ये आपके लिए होता है ग्राफ कैलकुलेटर, ये आपका क्या होता है, ग्राफ कैलकुलेटर। ठीक है, ग्राफ कैलकुलेटर। तो आप यहाँ पे 3D एंड 2D, ठीक है, कोई भी ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को ग्राफिकली आपको समझना है देन डेस्मोज आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देता है। हम यहाँ पे यूज करके भी दिखाते हैं। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। देखिए ये है डेस्मोज। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अगर मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाऊं कि कैसा दिखेगा, जैसे ही आप डेस्मोज ऊपर लिखोगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्राफिंग कैलकुलेटर, आप यहाँ पे कर सकते हैं ग्राफिंग कैलकुलेटर, एंड ऊपर जो आपको ये 3D दिख रहा है इधर आप ट्राई नाउ पे करके आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ग्राफिंग कैलकुलेटर पर जब हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है e रेज टू द पावर माइनस एक्स का, है ना, e रेज टू द पावर माइनस एक्स का हमें यहाँ पे बनाना है, देन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ये देखिए ये ग्राफ बन गया, है ना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का हो गया, बट आपके साथ क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल में था, है ना। हम साथ के साथ ही बनाएंगे। मान लीजिए मैंने एक्स नोट की वैल्यू यहाँ पे ले ली 2, एंड ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस
एक्स। अब देखिए ये हो गया आपके पास 2e⁻⁻x। ऐसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, मान ले मैंने यहाँ पे 4 ले ली। अब उसके बाद e⁻⁻x। अब देखो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो बहुत ही अच्छे से कि यहाँ पे आप ग्राफ देख लीजिए। आप ये देखो, आपको कहीं पे भी ये किसी भी एक्स नोट के लिए ऐसा नहीं दिखेगा कि ये ब्लो अप हो, ठीक है, कहीं पे भी नहीं दिखेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स नोट था ना वहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक ए ले लेते हैं और इनटू क्या है e⁻, बट हमें यहाँ पे ए फिक्स करना पड़ेगा कि ए आपके पास क्या होगा। एक मिनट मैं आपको बताऊंगी। ये है -x एंड ए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा कि ए जो है आपका, ये देखिए यहाँ पे 8.3। आप देखो माइनस में भी जा सकते हैं एंड यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ए को आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, है ना, -10 to 10 इसने ये कंसिडर किया है। ये देखो देखो देखो, है ना, कहीं पे भी आपको ये ब्लो अप नहीं दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ए की वैल्यू आप यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं। जो आपका कांस्टेंट है वो रियल से बिलोंग करता है ना, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे मान लेते हैं 1 से स्टार्ट करके हम 20 तक जाते हैं, ठीक है। हम इसको रख देते हैं 0.5 या फिर ओके 0.5 रख देते हैं, या फिर हम इसको कर देते हैं 1, ओके। अब देखो, ये देख लीजिए हमने 20 तक रखा है ना, ये देख लीजिए। आप जैसे चाहो आप इसको कर सकते हो, मेरा बस ये था एक, तो आप डेसिमल्स को कैसे यूज करो, एक मेरा ये था कि ये देखिए कुछ एक्स नोट के लिए जो इसने ये बोला है कि ये ब्लो अप होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ स्टेप के बाद आपका ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है। एक भी पॉइंट के लिए ये ऐसा नहीं होगा, ओके। कंटिन्यूटी में आपका ये ग्राफ चलने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, भूलना मत, एंड लाइक भी कर दीजिए, ओके।